रीबर्थ ऑफ माई लवली वाइफी। एपिसोड 2। मेरा सच में ऐसा कोई इरादा नहीं। इससे पहले अमायरा अपनी बात पूरी करती रेहान ने उसके होठों को किस कर लिया। ये किस पहले से बहुत अलग थी। कुछ ही पलों में अमायरा को लगा उसके पूरे शरीर में एक कट सा दौड़ने लगा और उसका शरीर बेजान हो गया, मानो किसी ने उसको जंजीरों में जकड़ दिया हो। हालांकि उनकी शादी को 6 महीने हो चुके थे, मगर उन्होंने अपनी पहली रात एक साथ कल रात गुजारी थी। अमायरा ने पहली बार इस नए अनुभव को महसूस किया था। उसे अभी भी इस बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और वह रेहान की किस पर सही से रिस्पांस नहीं कर पाई। अमायरा ने अनजाने में अपनी जीभ को उसके मुंह में डाल दिया और तुरंत ही रेहान ने उसे और ज्यादा डीपली किस करने लगा। वह किस बहुत डीप और हैवी थी। अमायरा को लगा सांस न ले पाने की वजह से बेहोश होने वाली थी। अमायरा ने मदहोशी की हालत में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तुरंत ही उसकी आंखें खुल गई जब रेहान के होठ उसके सेंसिटिव कानों को किस करने लगे। रेहान ने अपनी धीमी और हार्श आवाज में अमायरा के कान में कहा, सुबह होने वाली है, अगर तुम अभी नहीं सोई तो फिर मैं तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा। अमायरा की आंखें बड़ी हो गई। उसने रेहान को देखा और यह उसकी गहरी और डार्क आंखों में खो गई। मिसेज मेहरा, अगर कल रात आप इतनी ज्यादा तकलीफ में थी कि आपके आंसू नहीं रुक रहे थे, आपको यकीन है आज रात आप ये सब कुछ हैंडल कर पाएंगी। अमायरा ने सोचा था वह रेहान से अपने रिश्ते को लेकर बात करेगी और उसे समझाएगी कि यह सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहती थी। उसने सोचा था कि शायद उन लोगों के बीच कुछ हो भी जाए, लेकिन कल रात के बारे में सोचकर, जब रेहान ने उसके इतना रोने और चिल्लाने पर भी उसको जाने नहीं दिया था, अमायरा की बॉडी तुरंत ही पीछे को सिकुड़ गई। उसने रियलाइज किया कि रेहान ने उसे अमायरा कपूर नहीं बल्कि मिसेज मेहरा कहकर पुकारा था। तो आज की उसी कोशिश पूरी तरह बेकार नहीं गई। जब अमायरा ने उसकी बीवी बनने की ठान ही लिया था तो वो इन चीजों से कैसे भाग सकती थी। क्या दूसरी बार में भी इतनी ही तकलीफ होती है? अमायरा ने धीमी और डरती हुई आवाज में पूछा। रेहान को अमायरा से इस सवाल की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने कहा बहुत देर तक उसे गौर से देखा। उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था मानो वह उसे जिंदा ही खा जाएगा। अचानक से उसकी आंखें अमायरा के गले पर लव बाइट्स पर पड़ी, जिनके निशान अभी तक नहीं गए थे। रेहान को अच्छे से याद था उसने अपने गुस्से और ड्रग की वजह से अमायरा को कल रात बहुत टॉर्चर किया था, और अगर आज फिर से उसने कुछ किया तो शायद वह कल अपने बेड से उतर भी नहीं पाएगी। रेहान मेहरा ने गहरी सांस ली और हार्श आवाज में कहा, एक आदमी के पेशेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुमने फिर से कुछ उल्टा कहा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अमायरा एक अच्छी बच्ची की तरह सीधी होकर लेट गई। सो जाओ, रेहान ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए कहा। मैं वहीं सोऊंगी जहां तुम सोओगे। लेकिन जैसे ही रेहान बेड से उतरने लगा अमायरा ने तुरंत ही अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। रेहान की आंखें और ज्यादा डार्क हो गई। उसने उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन और हल्की सी शर्म दोनों थी। उसे इस तरह घूरता देखना अमायरा का चेहरा और लाल हो गया। उसने अपने हाथ वापस किए और कंबल खींचकर अपने मुंह के ऊपर ढक लिया। वह ये देखकर हंस पड़ा। अगर तुम्हें इतनी ही एम्बेरेसमेंट हो रही है तो अपने कमरे में क्यों नहीं जाती? मैं नहीं जाना चाहती। मैं वहीं पर सोऊंगी जहां पर तुम सोओगे। अमायरा ने नाराजगी भरी आवाज में कंबल के अंदर से कहा। अंत में रेहान वहीं लेट गया। उसे अमायरा के अंदर आए हुए इस अचानक बदलाव पर बहुत हैरत हो रही थी। उसने अमायरा को देखा जो कंबल के अंदर छिपी हुई थी। पूरा कमरा अचानक से शांत हो गया। अमायरा ने धीरे से अपने कंबल को नीचे किया और रेहान की तरफ देखा। जैसे ही उसने अपनी आंखें घुमाई उसकी आंखें रेहान की आंखों से टकरा गई जो उसे ही देख रहा था। अमायरा उसको ऐसा घूमते देख शर्मा गई। उसने धीरे से पूछा, तुम नहीं सो रहे? तुम यहाँ लेटी हो मेरे पास। मैं कैसे सोऊंगा? अमायरा ने इतने बड़े किंग साइज बेड को देखा। बेड तो बहुत बड़ा है। यह मेन रूम के बेड जितना ही बड़ा है। अगर मैं यहाँ सो भी गई तो ज्यादा जगह नहीं लूंगी। तो तुम क्यों नहीं सो सकते? उसकी बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक नटखट सी मुस्कान आ गई। अब तुम हंस क्यों रहे हो? अमायरा को लगा वह अभी भी उस पर शक कर रहा था। अमायरा ने उसकी तरफ करवट ली। वह उसे बताना चाहती थी कि वह अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी। अमायरा, रेहान ने अचानक से उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज धीमी और हॉट थी। तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? अमायरा ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके और ज्यादा करीब आ गई। अमायरा को डर था कि अगर उसने उसकी बात सुनी तो वह उसे और ज्यादा छोड़ेगा। शायद उसे पूरी रात सोने ही ना दे।
अमायरा के इतना करीब आने पर रेहान ने अचानक से उसके चेहरे को पकड़कर उसे डीपली किस कर लिया, और तभी छोड़ा जब अमायरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। अगर उन दोनों ने ज्यादा देर किस की तो शायद वह दोनों पूरी रात ही ना सो पाए। अमायरा इस डीप किस की वजह से डिजी महसूस कर रही थी। उसका पूरी बॉडी लाल हो गया। तभी रेहान बेड से उतर गया। अमायरा तुरंत उठकर बैठ गई। कहाँ जा रहे हो? रेहान ने पीछे मुड़े बिना उसको जवाब दिया। नहाने। उसकी बात सुनकर अमायरा कंफ्यूज हो गई। उसने अभी तो शावर लिया था, फिर दोबारा क्यों? बाथरूम में काफी देर तक पानी की आवाज आने के बाद ही अमायरा को समझ आया क्या चल रहा था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह हंस पड़ी। उसने कंबल को हक कर लिया जो रेहान की खुशबू से महक रहा था और सो गई। सुबह के 6 बजे थे। अंधेरा सूरज की किरणों से छटने लगा था। अमायरा अचानक घबरा कर नींद से उठ बैठी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में एक बुरा सपना देखा था। उसके पास वाली जगह खाली थी। कमरे को इतना शांत देखकर उसका दिल डरने लगा। उसने कप को एक तरफ फेंका और तेजी से बाहर जाने के लिए उतर गई। मगर जल्दबाजी में उसका पैर कंबल में फंस गया और वह गिरने ही वाली थी जब उसने पास वाली बुक सेल्फ को पकड़ लिया। उसी समय रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अमायरा ने अपना सर उठाकर देखा तो रेहान वहां खड़ा था। वह नीट एंड क्लीन लग रहा था। क्या हुआ? रेहान तुरंत अमायरा के पास आया जब उसने देखा अमायरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह अभी अभी नहाकर आया था। उसने एक सिंपल शर्ट और लॉन्ग पैंट पहन रखी थी। अमायरा उसे ही देखती रही बिना कुछ कहे। उसके पास आने के बाद रेहान ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और उसका टेम्परेचर चेक किया। कल रात जो कुछ हुआ वह सपना नहीं था, अमायरा ने सोचा। रेहान ने उसे इस तरह घूरता देख अपना हाथ वापस खींच लिया। अमायरा को कभी भी रेहान का छूना पसंद नहीं था। शायद कल जो कुछ भी हुआ वह एक नाटक था। क्या अब वह इस ड्रामे को कंटिन्यू नहीं करना चाहती? क्या वह फिर से डिवोर्स को कहेगी? चक्कर आ रहे हैं। रेहान ने उसे दोबारा नहीं छुआ। शायद ये कल लगी चोट की वजह से हो रहा है। आज एक सिटी स्कैन करा लेते हैं। मैं आंटी नीना से कहता हूँ वह आकर तुम्हारी मदद कर दे। इतना कहकर रेहान मुड़कर वापस जाने लगा। रेहान, अमायरा ने बिना सोचे उसको आवाज दी। रेहान जैसे ही मुड़ा अमायरा ने दौड़कर उसको गले लगा लिया। चौंककर रेहान ने अनकॉन्शियसली अपनी बाहें उसको चारों तरफ लपेट दी। अमायरा ने उसे इतनी जोर से हक कर रखा था मानो अपनी सारी जान लगा दी हो। रेहान उसकी इस हरकत पर कुछ देर के लिए सहम गया। उसने अमायरा को देखा, अपना हाथ उसके सर पर रसाकर प्यार से चपथपाते हुए कहा, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो हम हॉस्पिटल चलते हैं तुम्हारे चेकअप के लिए। अमायरा ने कुछ नहीं कहा, बस उसे ऐसे ही हक करके खड़ी रही। कोई बुरा सपना देखा? रेहान ने प्यार से पूछा। हाँ। अमायरा की पकड़ और मजबूत हो गई। उसने अपनी रोई सी आवाज में कहा, मैंने देखा तुमने मुझे छोड़ दिया है, और एक बार जाने के बाद तुम 10 साल तक वापस ही नहीं आए, और तुमने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। अमायरा को इस तरह स्पॉइलर एक्ट करते हुए रेहान को बड़ा झटका लगा। रेहान ने उसका सिर सहलाते हुए धीमी आवाज में कहा, फालतू बातों के बारे में मत सोचो। मैं अपनी पूरी लाइफ में तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूंगा। अमायरा ने अपना चेहरा उसके सीने पर रख दिया और बहस नहीं की। उसकी पिछली जिंदगी में जो भी कुछ हुआ अब वह रेहान को खोना नहीं चाहती थी। क्या तुम्हारा सर अभी भी दर्द कर रहा है? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। मैं जब उठी थी तो मैं जल्दी में थी इसलिए मेरा पैर मुड़ गया। मैं ठीक हूँ। आंटी नीना ने नाश्ता बना लिया है, जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अमायरा ने शांत होने के बाद एहसास किया कि उठने के बाद उसने अपना मुंह भी नहीं धोया था। उसने अपने बालों में हाथ डालकर देखा, वह उलझे हुए थे। उसने तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखा और बाथरूम की तरफ दौड़ लगा दी। रेहान ने उसे इस तरह अजीब और एम्बेरसमेंट देखकर अपनी भौहें चढ़ा ली। आज हमारी शादी का पहला दिन नहीं है, और ना ही यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसे देख रहा हूँ। फिर तुम मुझसे ऐसे क्यों छुप रही हो? इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आज उनकी शादी को कितने दिन हो गए, क्योंकि पहले अमायरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रेहान को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया और बाथरूम में जाकर खुद को शीशे में देखने लगी। खैर वह इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी, मगर उसने नोटिस किया रेहान के बाथरूम में अमायरा के यूज करने का कोई भी सामान नहीं था। अमायरा ने बाहर झांककर देखा, रेहान वहां से जा चुका था। वह तुरंत ही इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके अपने कमरे में भागी और अपने डेली यूज की चीजें लाकर रेहान के रूम में रख दी। ये देखकर वे हंसने लगी। अब वह किसी भी रूम में रहे उसे कोई दिक्कत नहीं।
देखते हैं मिस्टर रेहान मेहरा, अब तुम कैसे बचोगे मुझसे। अमायरा तैयार होकर नाश्ते के लिए नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसका फेवरेट ऑमलेट और कस्टर्ड टोस्ट रखा था। टेबल पर बैठकर अमायरा ने टोस्ट खाने के बाद दूध पिया और रेहान को एक नजर देखा। उसने फिर से टोस्ट खाया और रेहान को देखा। उसने फिर दूध पिया और फिर से रेहान को देखा। नाश्ता करते वक्त अमायरा की नजरें रेहान से हट ही नहीं रही थी। आंटी नीना जो पास में ही खड़ी थी ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वह और नौकरों को साथ लेकर डाइनिंग रूम से चली गई। रेहान को देखते देखते अमायरा ने कस्टर्ड खाया, जिस वजह से कस्टर्ड उसके मुंह के आसपास लग गया। उसकी आंखें रेहान मेहरा पर फिक्स्ड थी, जो अपना नाश्ता खत्म करने के बाद बिजनेस मैगजीन पढ़ रहा था। रेहान बहुत ही हैंडसम था। उसकी आंखें बड़ी और नशीली थी। उसकी नाक स्ट्रेट थी। उसका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट था, मानो भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया था। उसे देखकर कोई भी उसमें कोई नुक्स नहीं निकाल सकता था। रेहान ने मैगजीन पढ़ना बंद कर दिया। अपनी आंखें उठाकर उसने उस लड़की को देखा जिसकी आंखें उस पर अटक गई थी। अमायरा की आंखें उसे ऐसे देख रही थी मानो वह अगले ही मिनट गायब हो जाएगा। अमायरा की आंखें जब उसकी डार्क आंखों से टकराई तो वे शर्मिंदा हो गई। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने जल्दबाजी में दूध पिया, मगर जल्दबाजी की वजह से उसको फंदा लग गया। रेहान मेहरा ने अपने पास रखे नैपकिन उठाकर उसे दिए। ये देखकर कि वे अभी भी खांस रही है, उसने नैपकिन से उसका मुंह साफ किया, जो सना हुआ था। तुम कल से अजीब तरह बिहेव कर रही हो। क्या तुम्हें मुझे देखना इतना पसंद है? रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा। तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन। अमायरा जो पहले से ही खांस रही थी, उसकी बात सुनकर वह जानबूझकर और जोर से खांसने लगी। आंटी नीना उसकी खांसी सुनकर तुरंत किचन में दौड़ी आई। मैडम क्या हुआ? आप इतना क्यों खांस रही हैं? तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन जोड़ तारानकन। कुछ नहीं, बस दूध पीते हुए फंदा लग गया था। ओके, अगली बार ध्यान से पीजिएगा। और हाँ, कल मिस ने कहा था वह मेंशन आकर कुछ दिन रहना चाहती हैं। क्या आज रात में उनके लिए भी खाना पकाओ? अमायरा ने उनकी तरफ मुड़कर जवाब दिया। आंटी नीना, जो गेस्ट रूम मेरी बहन हमेशा यूज करती है उसे क्लीन करवा दीजिए। आज के बाद से माया की रात यहाँ नहीं गुजरेगी। मगर मिस माया ने तो कहा था यह आज आ रही हैं। आप फिक्र ना करें, मैं उससे बात कर लूंगी। आखिरकार मेंशन कपूर हाउस नहीं है। उसका हर दूसरे दिन यहाँ आना सही नहीं। ये सुनकर आंटी नीना का दिल और मंत्रमुग्ध हो गया। उन्हें हमेशा से लगता था मिस माया के इरादे ठीक नहीं थे। वह हमेशा सर के बारे में ही सवाल पूछती, उनकी पसंद नापसंद सब कुछ। आंटी नीना बिना देर किए वहां से गेस्ट रूम क्लीन करने चली गई। तभी रेहान मेहरा का फोन जो टेबल पर रखा था वाइब्रेट करने लगा। अमायरा ने सोचा ऐसे ही किसी का मैसेज होगा, मगर जब उसने देखा कि रेहान ने मैसेज पर एक निगाह डालकर वापस से अपनी बिजनेस मैगजीन में एक इंग्लिश टाइटल पढ़ने लगा, तो अमायरा को बड़ी हैरत हुई। उसने उत्सुकता से फोन पर एक नजर डाली। फोन की स्क्रीन पर नंबर देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर उसका फोन उठा लिया। रेहान जी, प्लीज दीदी पर नाराज मत होना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे ऐसी हरकत करेगी और आपको ड्रग दे देंगी। वह आपको किसी और औरत के पास भेजना चाहती थी। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। आप दोनों ऐसे जिंदगी जी रहे हो, मुझे डर है क्या आप कभी खुश भी रह पाओगे। मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र होती है और बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन मुझे आपको भी इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लगता। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये मैसेज पढ़कर अमायरा ने अपनी भौहें चढ़ा ली। तुम्हारा नंबर क्या ये बहुत लोगों के पास है? अमायरा ने पूछा। रेहान ने उसे देखा और अपने हाथ से मैगजीन एक साइड को रख दी। बहुत लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? अमायरा को याद था रेहान का प्राइवेट नंबर बहुत ही कम लोगों के पास था और लोग इसे आसानी से पा भी नहीं सकते थे। कुछ नहीं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि माया हमारे रिश्ते को लेकर इतना फिक्रमंद रहती है कि वह मेरी हरकतें आपको मैसेज करके बता रही है। अमायरा ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी बातों से जेलेसी साफ जाहिर हो रही थी। रेहान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा। क्या तुमने माया को मेरा नंबर नहीं दिया? लगता है ऐसा ही हुआ होगा। माया अक्सर अमायरा का फोन ले लेती थी। उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया वह उसके फोन में क्या करती थी। उसने उसके फोन से ही रेहान का नंबर लिया होगा और उसे इस बारे में कुछ पता भी नहीं। तारानकन यह मुझे मैसेज जरूर भेजती है, मगर इसका हरगिज यह मतलब नहीं कि मैं भी उन्हें पढ़ता हूँ। रेहान ने आराम से जवाब दिया। ये सुनकर अमायरा ने दोबारा उसका फोन चेक किया।
उसमें माया के बहुत सारे अनरीड मैसेज पड़े थे। कुछ मैसेज पढ़ने के बाद अमायरा को माया उन सारे मैसेज से ऐसा लग रहा था मानो वह एक दयालु और परेशान छोटी बहन थी, जो अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत फिक्रमंद हो। मगर हकीकत में वह सारे मैसेज अमायरा की पुरानी हरकतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी माया उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर सकती थी। अमायरा को शांत देखकर रेहान ने कहा, कम उम्र होने का बिल्कुल यह मतलब नहीं होता आप बेवकूफ हो। फैमिली रिलेशन पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी तुम दूसरों को पहचान लोगी तुम्हारे लिए उतना बेहतर होगा। अमायरा ने हैरत से रेहान को देखा। उसकी बातों से लग रहा था वह शुरू से ही जानता था। रेहान मुश्किल से ही घर वापस आता था जब माया मेंशन में रुकती थी। शायद उसने माया के इरादे पहले ही जान लिए थे। अमायरा सच में खुद को पीटना चाहती थी। 10 साल पहले वह इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे थी। अमायरा ने गुस्से में अपने माथे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, मगर वह थप्पड़ उसकी रात बाली चोट पर पड़ गया। अमायरा दर्द से तड़प उठी, उसका चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ गया। रेहान मेहरा खड़े होकर अमायरा के पास गया। उसके माई को देखकर उसने उससे डांटते हुए कहा, क्या ये पहले से कम दर्द दे रहा था, जो तुम्हें इसे और ज्यादा बिगड़ना चाहती थी। अमायरा ने अपना सिर ऊपर उठाया। दर्द की वजह से उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसकी कठोर चेहरे को देखकर नागरा अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ मैंने बहुत सी गलतियां की है, मगर अब मैं उन सब गलतियों को नहीं दोहराऊंगी और न ही दूसरों को इस घर में अपनी मनमानी करने दूंगी। अमायरा ने पीटीफुल आवाज में कहा, क्या पास में क्या मैंने तुम्हारे लिए बहुत परेशानियां खड़ी की थी। तुमसे जुड़ी कोई बात मुझे परेशानी नहीं देती, और इस घर से रिलेटेड सारे फैसले तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। ये घर तुम्हारा है और यहाँ के फैसले लेने का हक भी तुम्हारा है। रेहान ने अमायरा के माथे की चोट को चेक करते हुए कहा। उसने एक नौकर को आवाज लगाई, कल रात वाली दवाएं लेकर आओ। तुमसे जुड़ी कोई भी बात मुझे परेशान नहीं करती। रेहान की यह बात सुनकर अमायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया। आज सुबह से ये दूसरी बार था जब अमायरा ने ऐसा किया था। अब तक रेहान अमायरा के अचानक मीठे जुनून भरे प्यार का आदी हो चुका था। उसने अपनी आंखें नीचे करके अमायरा के छोटे से सर को देखा जो उसके सीने से लगा हुआ था। नाश्ता खत्म करने के बाद अपने रूम में जाकर आराम कर लेना। बसंत शुरू हो गई है, खुद को ठंड मत लगा लेना। उसने प्यार से उसे इंस्ट्रक्शन दिया। खाना खाने के तुरंत बाद आराम करने जाऊं। तुम मुझे भैंस की तरह पालना चाहते हो। अमायरा ने अपने चेहरे को उसके सीने से रगड़ते हुए कहा। तभी उसकी निगाहें वहां खड़ी नौकरानी पर पड़ी। वह शर्म से लाल हो गई और तुरंत ही उसकी बाहों से पीछे हट गई। उसने देखा रेहान के चेहरे पर एक नटखट मुस्कान थी। पास्ट में तुम हमेशा ऐसा ही करती थी। वह इसलिए क्योंकि पास्ट में अमायरा कभी भी उसके साथ खाना खाना पसंद नहीं करती थी। जल्दी से अपना खाना खत्म करके वह अपने कमरे में चली जाती आराम करने के बहाने से। वह रेहान के साथ एक पल भी बिताना पसंद नहीं करती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट। इसलिए क्योंकि मैं रात को सही से सो नहीं पाती तो मैं दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। अमायरा ने अपने हाथों से अपने गालों को रगड़ते हुए कहा। तुम देख सकते हो अच्छी नींद से स्किन हमेशा ब्यूटीफुल और ग्लोइंग रहती है। रेहान उसकी बकवास सुनकर हंस पड़ा। उसे हैरत हो रही थी वह इतने अजीब लॉजिक कहाँ से लाई थी। ये देखकर कि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, अमायरा ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल पर रख दिया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम छूकर देख सकते हो। क्या ये सॉफ्ट और स्मूथ नहीं है? मेरी स्किन कितनी चिकनी है ना। रेहान ने जेंटली अपने अंगूठे को उसके गाल पर फेरा। अमायरा ने भले ही उसका हाथ पकड़ रखा था मगर पर उसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। उसने उसकी थोड़ी को पिंच किया। अमायरा का चेहरा शर्म से लाल होने लगा जब उसने रेहान को अपने इतने करीब आते देखा। सही कहा, ये सॉफ्ट और स्मूथ है। रेहान ने हार्श आवाज में धीरे से कहा। ये शब्द उसके चेहरे की डिस्क्राइब करने के लिए कहे गए थे, मगर उसके मुंह से सुनकर अमायरा को ऐसा लगा जैसा उसका मतलब कुछ और था। अमायरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। मिसेज मेहरा, तुम मुझे सुबह सुबह सेड्यूस कर रही हो। क्या तुम नहीं चाहती मैं आज ऑफिस जाऊं? रेहान ने यह बात बिल्कुल उसके होठों के करीब आकर कही। उनके होठों को एक दूसरे से टच करने में सिर्फ एक ही उंगली का फैसला था। अमायरा की धड़कन और तेज होने लगी। वह उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता था? अतीत में उसके दिमाग में जरूर भूसा भरा होगा, जो उसने रेहान जैसे इंसान को छोड़ दिया था। कौन कहता है कि एक बिजनेस टाइकून हमेशा रिलेशनशिप में कोल्ड और बोरिंग ही रहते हैं? इसे देखो मुझे सबके सामने कैसे छेड़ रहा है।
ना कोई शर्म। उसकी आंखों की हंसी देखकर मेरा दिल कर रहा है इसका कीमा बना दूं। अमायरा शर्म के मारे मरी जा रही थी। अमायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि वह दिल में उसे कोस रही थी, मगर उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी वह बहुत खुश थी। मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी रेहान ने उसे किस नहीं किया जिसका वह वेट कर रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो रेहान उसे ही देख रहा था। रेहान हमेशा ही कोल्ड और दूसरों से दूर रहता था। अमायरा में आए हुए इस अचानक बदलाव को देखकर भले ही उसने कुछ नहीं पूछा, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि उसे शक नहीं था। अमायरा उसकी गहरी और डीप आंखें देखकर हक्का बक्का रह गई। उसे एहसास हुआ शायद उसे इतनी जल्दबाजी में खुद को इतना बदलना नहीं चाहिए था। उसने एक कदम पीछे हटा लिया। जैसे ही वे मुड़कर जाने लगी, रेहान ने उसे अपनी ओर खींचा। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे गले लगा लिया और एक डीप किस के साथ उसका मुंह बंद कर दिया। उन्हें इस तरह इंटीमेट देखकर नौकर पहले ही वहां से चले गए थे। उनके आसपास कोई नहीं था। डाइनिंग रूम इतना शांत है कि वे दोनों एक दूसरे की सांसों की आवाज सुन सकते थे। अमायरा ने अपनी बाहें रेहान की गर्दन में डाल दी। उसकी नाखून रेहान की स्किन में डिपली घुसने लगे थे। उसकी नशीली और टियरी आंसुओं से भरी आंखें पेशन से भरी हुई थी। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर वह उसे और ज्यादा देखता तो आज की मीटिंग को कल के लिए टालना पड़ जाता। अमायरा के बॉडी की खुशबू उसे मोहित कर रही थी। यहाँ तक कि सिर्फ एक किस उसे पागल बनाने के लिए काफी थी। उसका दिल चाह रहा था वह अमायरा को अभी उठा ठाकर अपने कमरे में ले जाए। इसलिए वो अमायरा से ना चाहते हुए भी जल्दी से दूर हो गया। तभी उसके फोन पर कॉल आ गया। कुछ देर बाद आंटी नीना जब गेस्ट रूम की सफाई करके वापस आई तो उन्होंने देखा अमायरा आंगन के सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें खोई खोई लग रही थी। तभी घर की डोर बेल बजी। रेहान, जिसने अभी अभी अपनी कंपनी से आई हुई कॉल कट की थी और कंपनी जाने के लिए तैयार खड़ा था, उसने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर माया खड़ी थी। उसने लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहनी पर हल्का सा मेकअप था। वह खूबसूरत लड़की लग रही थी। जैसे ही माया ने देखा कि आज दरवाजा रेहान ने खोला है, उसकी आंखें चमक उठी। रेहान जी, ज्यादातर तो आप इस वक्त ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, फिर आज आप लेट कैसे हो गए? माया का चेहरा किससे खुशी से खेल रहा था। पहले आमाया हमेशा किसी न किसी बहाने से रेहान से मिलने की कोशिश करती रहती थी, मगर रेहान ज्यादातर अपने ऑफिस में ही रहता और मेहरा कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी बहुत टाइट होने की वजह से कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता था। परसों रात उसने रेहान की हल्की सी झलक पाई थी जब वह मायरा को जबरदस्ती अपने रूम में ले जा रहा था। बहुत समय हो गया जब माया ने उसको इतने करीब खड़े होकर उससे बात की थी। आज उसे रेहान से मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस अमेजिंग सरप्राइज पर वह बहुत खुश थी। रेहान की बॉडी लंबी, वेल बिल्ड और फिट थी। वह दरवाजे पर ऐसे खड़ा था मानो उसका माया को अंदर बुलाने का कोई इरादा ना हो। माया ने अंदर झांका, मगर अपनी जगह से वह मायरा को नहीं देख पाई। इसलिए उसने धीरे से कहा, क्या दीदी अभी भी सो रही है? खुद को पूरा दिन कमरे में लॉक करके किसी से ना मिलना। मुझे तो हैरत होती है उनकी हालत पर। उनका कैरेक्टर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। मैं आज उनसे बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। माया ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि अमायरा वहां मौजूद नहीं थी। उसने अपने दिमाग में पहले से ही एक प्लान बना लिया था। उस रात जो हुआ उसके बाद से उसे नहीं लगता था उन दोनों के बीच कभी भी कुछ ठीक हो पाएगा। इतनी सुबह क्यों आए हो? रेहान ने अपनी काल्म और इंडिफरेंट आवाज में कहा। माया को उसके इस तरह बात करने की आदत थी। उसने सोचा शायद कल रात उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होगी जिस वजह से रेहान सुबह सुबह इतना कोल्डली बिहेव कर रहा था। उसने एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहा, मुझे दीदी की चिंता हो रही थी, क्योंकि दीदी पिछले कुछ दिनों से खुश नहीं लग रही। उन्होंने फिर से कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की? मैंने सोचा मैं आकर उनको कंपनी दे दूं, शायद उनका दिल हल्का हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हूँ मैं? अमायरा की आवाज अचानक से सुनकर माया हैरान परेशान हो गई। 7 अमायरा रेहान के पास आकर नेचुरली उसकी कोहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वह उसे देखकर मुस्कुराई। मैं मानती हूँ मेरा गुस्सा तेज है, मगर गुस्सा करने के अलावा और कौन सी बेहुदा काम मैंने किया है? मुझे तो याद नहीं, मगर तुम्हें बड़े अच्छे से याद है जो तुम रेहान को बता रही हूँ। माया हैरत भरी निगाहों से अमायरा को देखने लगी। उसने अमायरा के हाथों को देखा जो रेहान के हाथ से लिपटे हुए थे। उस रात के बाद तो रेहान को अमायरा से नफरत हो जानी चाहिए थी। तो फिर यह कैसे? तुम और रेहान जी,
माया ने हिचकिचाते हुए पूछा। अमायरा ने उसकी बात काट दी। माया, हमारी शादी को इतना समय हो गया, तुम अभी भी रेहान को रेहान जी कहकर क्यों बुला रही हो? वह तुम्हारे जीजू है, तुम उसे रेहान जी नहीं कह सकती। माया ये सुनकर उदास हो गई। उसने गहरी सांस ली और अचानक से पूछा, रेहान जी, क्या आपने मेरी दीदी के साथ कुछ किया है? पहले तो वह हमेशा आपसे छुपती रहती थी, और अगर गलती से आपने छू भी लेते तो वह दिन में 8 से 9 बार नहाती थी। तो अचानक से वह आपके इतना करीब कैसे? अमायरा रेहान के सीने पर सर रखकर हंस पड़ी। ऐसा करने से मेरी स्किन छिल नहीं जाएगी। मेरी छोटी बहन अभी नासमझ है, इसलिए उसे पता नहीं क्या बोलना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे बात सुनेगा तो उसे हंसी आ जाएगी। रेहान ने अमायरा को देखा। तभी मैं कहूँ, यह इतनी सॉफ्ट और स्मूथ कैसे थी? तो तुम दिन में 8 से 9 बार नहाती हो। उसके हाथों ने अमायरा की कमर को कस के पकड़ लिया। रेहान ने यह बात धीरे से उसके कान में कही थी ताकि सिर्फ अमायरा ही सुन सके। अमायरा को कभी भी उम्मीद नहीं थी कि रेहान जैसा शख्स जो बाहर से इतना कॉल दिखता था वह अमायरा को इस तरह छेड़ेगा। उसने हैरत भरी निगाहों से उसे सस्पाइसियसली देखा। उन दोनों को इस तरह आंखों आंखों में बात करता देख माया की आवाज तेज हो गई। दीदी, आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग मेरे सामने फ्लर्ट कर रहे हो, मैं अभी यहीं खड़ी हूँ। तो इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे के साथ टची तो नहीं हो रहे। क्या हम एक दूसरे को देखने के लिए भी तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी? अमायरा ने फिर से अपना सर रेहान के कंधे पर रखते हुए कहा। उसका हैंडसम चेहरा रोशनी में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। हबी, 9 बजे बज चुके हैं, अगर आप अभी ऑफिस के लिए नहीं निकले तो आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। माया की आंखें बाहर आ गई। हबी, उसने उसे हबी कहकर पुकारा। माया चकित हो गई। काफी देर हैरान आने के बाद वह और ज्यादा अलर्ट हो गई। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मैं रेहान को कैसे छीनूंगी? फिर वह मेरा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं। रेहान ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी को देखा जिसकी कीमत 6 मिलियन थी। आज कंपनी में वाकई एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन अमायरा के मुंह से हबी शब्द सुनकर उसका मन कर रहा था कि वह आज ऑफिस ना जाए। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में वार्त थी जो सिर्फ अमायरा के लिए थी। उसने जेंटली उसका सिर्फ थपथपाया। तुम लोग बातें करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी यह हरकत देखकर माया की आंखें फट पड़ी। उसने अपने आप को शांत करने के बाद एक मुस्कान भरी आवाज में पूछा, रेहान जी, मैं अभी अभी आई हूँ और आप जा रहे हो? तुम्हारे जीजू को ऑफिस में काम है। तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो ना कि वह अपनी मीटिंग छोड़कर तुम्हारे साथ खेले? अमायरा ने झुंझला कर कहा, नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस। माया को समझ नहीं आया यह अमायरा का क्या जवाब दें। पास्ट में माया कुछ भी कहती या मानती, अमायरा उसकी हर जिद और बात को पूरा करती। वह कभी भी उससे बहस नहीं करती। लेकिन आज क्यों ये बिल्कुल अलग तरह से बिहेव कर रही थी? रेहान ने वहां खड़े नौकर से अपना कोट लिया और अपने हाथ में डायमंड कफलिंग पहने। उसने एक बार भी माया की तरफ नहीं देखा। तुम इतने हल्के कपड़े पहन रही हो, ज्यादा देर दरवाजे पर खड़ी मत रहना। रेहान ने प्यार भरी निगाहों से अमायरा को देखा और अमायरा की स्माइल के साथ के वहां से चला गया। उसे यूं जाता देखकर माया भी मुड़ गई, उसे फॉलो करने के लिए। उसे डर लग रहा था कहीं अमायरा ने रेहान से कुछ कह ना दिया हो। हालांकि पास्ट में रेहान उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर अमायरा और उसकी रिलेशनशिप की वजह से वह उससे थोड़ी बहुत बात तो कर ही लेता था। मगर आज उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। माया दूसरा कदम रखती उससे पहले अमायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। माया, तुम मुझसे बात करने आई थी ना? कहाँ जा रही हो? अमायरा ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसने देखा ही ना हो कि वह रेहान को फॉलो करने जा रही थी। माया खुद को इस तरह खींचता देखकर गुस्से में आ गई। जब वह मुड़ी तो उसने देखा अमायरा का चेहरा शांत और कोल्ड था। उसने खुद को शांत किया। मैंने देखा आज रेहान जी का मूड आज बहुत अच्छा लग रहा था। तुम इस मौके का फायदा उठाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? अगर तुम उनसे बात करोगी और उन्हें समझाओगी कि तुम्हारी खुशियां उनके साथ रहने में नहीं है, तो क्या पता वह तुम्हारी बात समझ जाएं और तुम्हें डिवोर्स दे दे। मुझसे ज्यादा मेरे डिवोर्स की चिंता तो तुम्हें रहती है क्यों? अमायरा ने उसे घूरा। उसकी बात सुनकर माया के चेहरे का रंग एकदम से बदल गया। तुम कहना क्या चाहती हो? शुरू से तुम ही तो थी जो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। तुम्हारी शादी रेहान जी से हुई क्योंकि पिताजी मेहरा फैमिली के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते थे। तुम्हारी शादी के जरिए वह मेहरा फैमिली और कपूर फैमिली को एक बनाना चाहते थे। मगर तुम कभी भी इस बात पर राजी नहीं थी। अगर तुम पिताजी से झगड़ा नहीं करती तो वह कभी भी जबरदस्ती तुम्हारी शादी नहीं करवाते।
मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ, इसलिए हमेशा तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दिल बहला देती हूँ, तुम्हारा दर्द बांट लेती हूँ। मैंने तुम्हें तड़पते देखा है, इसी वजह से मैं इतनी मेहनत करके तुम्हारे लिए नए नए आइडियाज लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारी शादी जल्दी टूट जाए और तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल जाए। मगर तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने ये सब करके गलती की। मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। अगर अमायरा का पुनर्जन्म नहीं हुआ होता तो वह माया की बातों पर जरूर यकीन कर लेती, मगर वह समझ चुकी थी माया को झूठ बोलने और लोगों को मैनिपुलेट करने की कोई सीमा नहीं थी। ऑफ कोर्स तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिलहाल रेहान और मेरा रिलेशनशिप बच सकता है। अगर हम दोनों अच्छे से साथ में जिंदगी गुजार सकते हैं तो ये डिवोर्स लेने से बेहतर नहीं है। अमायरा की आवाज शांत थी मगर उसका एटीट्यूड फर्म था। माया ने थोड़ी देर शांत रहने के बाद अजीब सी आवाज में पूछा, तुम उन्हें डिवोर्स नहीं दोगी? अमायरा ने अपनी बाहें उठाई। उसके फैमिली बैकग्राउंड और काबिलियत को छोड़कर उसके लुक्स और कैरेक्टर, हर चीज में वह शख्स परफेक्ट है। उस पर मरने वाली लड़कियों की कमी नहीं है। तो मैं उसे तलाक देकर दूसरों के लिए क्यों छोड़ूं, ताकि कोई और लड़कियां उसे पा सके? अगर यह बेवकूफी नहीं तो क्या है? तुम ज्यादा सोच रही हो, माया ने सहमी सी आवाज में कहा। अगर रेहान तुम्हारे जीजू नहीं होते तो क्या तुम भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करना चाहती? माया की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ नहीं आया वह क्या करे। मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस हैरान हो गई। पैसे तुम सही कह रही हो, ये भी अच्छा ही है। माया की आवाज कहाँ रही थी, उसके चेहरे पर जबरदस्ती की हंसी थी। कोई भी देखकर बता सकता था कि वह उदास थी। इस तरह पिताजी भी तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे, और मुझे भी फिक्र नहीं होगी कि तुम फिर से कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर लो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब यहाँ रोज रोज आने की भी जरूरत नहीं है। अमायरा ने घर के अंदर दाखिल होते हुए कहा, मैंने नौकरों से कहकर पहले ही तुम्हारा रूम साफ करवा दिया है। तुम्हारा सामान पैक हो गया है, मैं कल किसी के हाथ घर पर भिजवा दूंगी। अमायरा की बात सुनकर माया का मुंह खुल गया। उसकी आंखें हैरत के मारे बड़ी हो गई, मगर वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।